आहा ओ पांगर की पाई नाच भरो नाई उजाड़ा बकर जैसी भलेर छे छाई तू दादा बटा भोजी हूँ छे। 9 जून 2018 नैनीताल के हैड़ाखान रोड पर एक कार हादसे का शिकार होती है। आग की तरह पूरे उत्तराखंड में खबर फैल जाती है कि पप्पू कार्की अब नहीं रहे। कुमाऊं में शोक की लहर पसर जाती है, उत्तराखंड में दुख पसर जाता है। पूरे देश की मीडिया दौड़कर हैड़ाखान पहुंचती है। नैनीताल से लेकर पिथौरागढ़ तक हलचल बढ़ जाती है। कई बाजार बंद कर दिए जाते हैं। उत्तराखंड के तत्कालीन मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत शोक व्यक्त करते हैं। ये कहानी है त्रिवेंद्र सिंह कार्की और पप्पू कार्की के बनने, छा जाने और खत्म हो जाने की। नमस्कार, मेरा नाम है चमन मिश्रा और यह है वोकल भारत उत्तराखंड। पप्पू कार्की की कहानी हम आपको सुनाएं उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन भी दबा दें। पिथौरागढ़ जिले की बेड़ीनाग तहसील के शेलावन गांव में 30 जून 1984 को किशन सिंह कार्की और कमला देवी कार्की के घर एक बेटे ने जन्म लिया। पिता ने बहुत प्यार से अपने बेटे का नाम रखा त्रिवेंद्र सिंह कार्की। त्रिवेंद्र सिंह कार्की ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा हीपा प्राइमरी विद्यालय से और फिर जूनियर हाई स्कूल की शिक्षा प्रेमनगर और राजकीय हाई स्कूल भट्टी गांव से पूरी की। किशन सिंह कार्की किसान थे, खेती करते थे। ऐसे में घर का गुजारा चलाने में बड़ी दिक्कतें आ रही थी। ऐसे में हाई स्कूल के बाद त्रिवेंद्र सिंह कार्की ने पढ़ाई छोड़ दी और फिर नौकरी की तलाश में दिल्ली की ओर निकल पड़े। दिल्ली में जो भी जैसी भी नौकरी मिली उन्होंने की। 2003 से लेकर 2006 तक दिल्ली में सब कुछ किया। सबसे पहले उन्होंने एक प्रिंटिंग प्रेस में नौकरी की, लेकिन जब वहां बात नहीं बनी तो फिर वे एक पेट्रोल पंप पर काम करने लगे। लेकिन पेट्रोल पंप पर काम करने से भी गुजारा नहीं हो रहा था। ऐसे में त्रिवेंद्र कार्की ने पेट्रोल पंप भी छोड़ दिया और एक ऑफिस में चपरासी की नौकरी करने लगे। दिल्ली की सड़कों पर संघर्ष के इन दिनों में भी वो गाता था। वो अपना रियाज करना कभी नहीं भूलता था। वो पहाड़ी गीत गुनगुनाता था। उसे पता था कि उसे इस दिल्ली से निकलना है, इसलिए वह नौकरियां करते हुए भी उत्तराखंड के लोकगीतों को ढूंढता रहता था। पहाड़ लौटने के मौके, उत्तराखंड लौटने के मौके ढूंढता रहता था। त्रिवेंद्र सिंह कार्की किसी तरह से पहाड़ लौट आना चाहता था। वो कुछ भी करके दिल्ली छोड़ना चाहता था, शहर छोड़ना चाहता था। हर वक्त वो यही सोचता था कि कैसे यहां से निकला जाए। और तब एक दिन उसे एक मौका दिख गया। साल था 2006। दिल्ली में उत्तराखंड आइडल होने जा रहा था। त्रिवेंद्र सिंह कार्की को ऐसे ही मौके की तलाश थी। उत्तराखंड आइडल में भले ही वो रनर अप रहा हो, लेकिन अपनी पहचान उसने जरूर बना ली थी। ये यकीन उसे जरूर हो गया था कि अगर वो गाएगा तो लोग सुनेंगे। उत्तराखंड आइडल के खत्म होते ही त्रिवेंद्र सिंह कार्की ने दिल्ली छोड़ने की ठान ली और एक दिन बस पकड़कर वो पहाड़ों की ओर लौट आए। इसके बाद पप्पू कार्की ने ठान लिया कि वो कभी भी दिल्ली नहीं जाएंगे। पप्पू कार्की का दिल्ली से ऐसा मोह टूटा कि वो जीवन में फिर कभी दिल्ली नहीं लौटे। गोपाल बाबू गोस्वामी की वीडियो में मैंने आपको बताया था कि कैसे गोपाल बाबू बचपन से ही गाते थे, कैसे वो मेलों में गाते थे और फिर कैसे वो उत्तराखंड के सुपरस्टार बने। बिल्कुल वही कहानी पप्पू कार्की की है। पप्पू कार्की को भी बचपन से गाने का शौक था। 5 साल की उम्र में ही वो गाने लगे थे। स्थानीय मेलों में, तीज त्योहारों में, रामलीला और स्कूल के कार्यक्रमों में पप्पू कार्की खूब गाते थे। इसके बाद 1998 में पप्पू कार्की ने अपने गुरु कृष्ण सिंह कार्की की एल्बम फौज की नौकरी मां पहला गीत रिकॉर्ड किया। इसके बाद पप्पू कार्की ने हरियो रूमाल और मेघा नाम की 2 एल्बम में गीत भी गाए, लेकिन अब तक उनका संघर्ष जारी था। फिर पप्पू कार्की हल्द्वानी आ गए और यहाँ माँ वैष्णो देवी प्रोडक्शन के संचालक विनोद जोशी ने इनके गीत की 2 एल्बम जारी की। लेकिन जिस पहचान के लिए पप्पू कार्की संघर्ष कर रहे थे वो अब तक उनसे दूर थी। उत्तराखंड अब तक पप्पू कार्की को स्वीकार नहीं कर रहा था और तब वो रुद्रपुर आ गए और यहाँ डावर कंपनी में नौकरी करने लगे। यहाँ पप्पू कार्की चांदनी इंटरप्राइजेस के नरेंद्र टोलिया से मिले और लोक गायक प्रहलाद मेहरा के साथ मिलकर चांदनी इंटरप्राइजेस की नई एल्बम छम लाक्षी के लिए गाने रिकॉर्ड करने लगे।
इसी एल्बम में पप्पू कार्की ने एक गाना गाया था, डीडी हार्ट की छमना छोरी। इस गाने को लोगों ने हाथों हाथ लिया। डीडी हार्ट की छमना छोरी पप्पू कार्की का पहला सबसे बड़ा सुपरहिट गीत था। इस गाने ने पप्पू कार्की को कुमाऊं का सुपरस्टार बना दिया, उत्तराखंड का लोकप्रिय गीतकार बना दिया। पप्पू कार्की ने डीडी हार्ट की छमना छोरी से लोकप्रियता पाई, बहुत प्यार पाया, तमाम अवार्ड उनकी झोली में आए। हल्द्वानी में वो अपनी पत्नी कविता कार्की और बेटे दक्ष कार्की के साथ रहते थे और यहीं पर अपना रिकॉर्डिंग स्टूडियो भी उन्होंने बनाया था। सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था। ये 2018 के दिन थे। पप्पू कार्की जगह जगह कार्यक्रमों में जाते, गीत गाते और लोगों का मनोरंजन करते। 8 जून की उस रात नैनीताल की गोनियारों में पप्पू कार्की ने जी भर कर गाया था, दिल खोल कर गाया था। युवा महोत्सव में हर कोई झूम रहा था। पप्पू कार्की के गाने लोगों के दिलों में उतर रहे थे। किसी को नहीं पता था कि आगे क्या होने वाला है। 9 जून की तड़के सुबह पप्पू कार्की 2 और लोगों के साथ नैनीताल से हल्द्वानी अपने घर लौट रहे थे, लेकिन लौट नहीं पाए। हैड़ाखान रोड पर गाड़ी अनियंत्रित होकर गहरी खाई में जा गिरी और गाड़ी में बैठे तीनों लोग ऑन स्पॉट मृत्यु को प्राप्त हुए, जिनमें एक पप्पू कार्की भी थे। इस खबर ने कुमाऊं की हवाओं में शोक की लहर पैदा कर दी, लेकिन रोने के सिवाय कोई कुछ नहीं कर सकता था, क्योंकि हर कोई ये जानता था कि जीवन नश्वर है। इस तरह से प्रवेश सिंह कार्की और पप्पू कार्की तमाम बेहतरीन गीत उत्तराखंड लोक संगीत को देकर, उत्तराखंड के लोगों को देकर हमेशा हमेशा के लिए अलविदा कह गए। ऐसे पप्पू कार्की को शत शत नमन। पप्पू कार्की को लेकर आपका क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अगर आपको हमारा काम पसंद आता है और आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो आप चैनल को ज्वाइन भी कर सकते हैं।